चरितन्यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् अहं रुद्राय धनुरातनानि ब्रह्मणि श्रीशरणे हन्तवामो अहं जनाय सकलं तृणोम्यहं यावा पृथिवीराविवेश। शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री, और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। यह है नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है, और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, व्याघ्रवाहिनी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। 10 दिशाएं इन्हीं से आलोकित है। जिनकी कृपा से मूर्ता विज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती है, वो है स्कंद माता। नवदुर्गा का 5वां रूप सिंह वाहिनी, और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जिस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। ये रूप कालरात्रि रूप कहलाता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती। ये इनका महागौरी रूप है। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती। मां दुर्गा का 9वां रूप सिद्धदात्री कहलाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, अश्वत्व, पश्यत्व, ये 8 सिद्धियां केवल इन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि या नवदुर्गा पूजन के साथ जुड़ा है देवियों का गायन, पूजन, आराधना, साधना, उपवास और सात्विकता का वातावरण। इस समय देवियों के प्रति श्रद्धा भावना से भक्तों का मन भर जाता है और उसकी महिमा करने को मन करता है। कितना अच्छा हो अगर हम इन देवियों की जीवन कहानी और उनके द्वारा किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण विश्व कल्याणकारी कार्यों को पूरी तरह से जान ले। वास्तव में कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा शिव भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें नर से नारायण और नारी से शिव शक्ति नारायणी बनने की शिक्षा देते हैं, तो नारी शक्ति को ही आगे रखते हैं। क्योंकि भारत की कन्याओं माताओं में जो पवित्रता की शक्ति होती है, वह शक्ति और किसी देश की कन्याओं माताओं में नहीं होती। वह पवित्रता की शक्ति असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता रखती है। उन्हीं के द्वारा भगवान नए युग सतयुग का द्वार खुलवाते हैं। तो जो भगवान के ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी कलश में धारण करके सृष्टि परिवर्तन के कल्याणकारी कार्य में सबसे अधिक सहयोगी बनती है और शिव की शक्ति को अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा में याद के द्वारा अधिक से अधिक धारण कर लेती है, तो वह पूजन के योग्य बन जाती है। इसलिए कलयुग में देवियों की विशेष पूजा चैत्र मास और असोज मास में नवरात्रि के दिनों में होती है। नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि अर्थात 9 प्रकार की रात्रि। रात्रि अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार।
तो कलयुग के अंत में संसार में 9 धर्म जो तमो प्रधान बन जाते हैं, वह अपने अपने तरह का अज्ञान अंधकार फैलाते हैं। तो इस अंधकारमय कलयुग में शिव निराकार अकेले कुछ नहीं कर सकते, शक्तियों के द्वारा कार्य कराते हैं। इसलिए शिव शक्तियां कही जाती है, कृष्ण शक्ति या राम शक्ति नहीं कही जाती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का फाउंडेशन इन शक्ति रूपी देवियों के द्वारा पड़ता है। यही कारण है कि नवरात्रि में खास देवियों की ही पूजा की जाती है, देवताओं की नहीं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन सभी 9 देवियों की पूजा अर्चना नवरात्रों में की जाती है। वास्तव में जब परमपिता परमात्मा शिव शंकर इस सृष्टि पर आते हैं, तो हम सभी आत्माओं के द्वारा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो यह 9 देवियां उनके पुरुषार्थी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं और कर्तव्यों को दर्शाती है। जैसे महागौरी भगवान शिव शंकर की अर्धांगिनी, पराशक्ति माँ पार्वती की संपूर्ण पवित्रता की सर्वोच्च अवस्था है। कालरात्रि दुर्गुणों को नाश करने वाली दुर्गा का तामसी रूप है, जो वह विकारी और राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्यों के देहभान को नष्ट करने के लिए धारण करती है। और सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि प्राप्त कराने वाली। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को भी संपूर्ण सिद्धि उन्हीं से प्राप्त होती है, क्योंकि मातृशक्ति की पवित्रता के बगैर भगवान शिव शंकर का पौरुष भी अधूरा है। जिस तरह से एक पुरुष स्त्री के बगैर अधूरा होता है और विवाह के उपरांत वह संपूर्णता को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन में पवित्रता का सहयोग देने वाली शक्ति का उसे आधार मिल जाता है। नवरात्रि बैठते हैं कि चैत्र नवरात्रि और अभी एक नवरात्रि आज विसर्जन हुआ है। नवरात्रि बैठते हैं तो हाँ, एक तो चैती नवरात्रि बैठते हैं 9 दिन के लिए, 9 दिन की ना। हाँ। जी, एक श्राद्ध नवरात्रि भी है, आज विसर्जन हुआ, जैसे नवमी हुई आज। हाँ। और 10वीं भी गिनते हैं आज। हाँ, उसका विसर्जन हुआ तो उसका जैसे इस कलश वगैरह स्थापन करके ज्वारा वगैरह आदि वगैरह करके कुछ गोपा पुजारी वगैरह होते हैं जो ये सारा सिस्टम करते हैं, जिसके पीछे क्या 9 देवियों का राज्य है, 9 कन्याएं हैं, जिन 9 कन्याओं में वो देवी प्रवेश करके पाठ बजाती है। देवी तो एक ही है, ओम राधे मम्मा, वो प्रवेश करके 9 कन्याओं में पाठ बजाती है। कोई देवियों को माता के रूप में दिखाते हैं? नहीं, कहते हैं माता, जगत माता, लेकिन माता होती नहीं है। क्या होती है? कन्या होती है। और नवरात्र 2 बार क्यों किया जाता है? 2 बार क्यों किया जाता है? एक चैती होती है और एक अभी वाली जो चल रही है। हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि बेसिक नॉलेज में भी आप लोगों ने उन कन्याओं को देवी मानकर पूजा की या नहीं की? कोई ने अपनी बेटी अर्पण कर दी, कोई ने घर का रोटी दाल भी अर्पण कर दिया, बाल बच्चों को नहीं खिलाया, कोई ने मकान दे दिया, कोई ने सब कुछ गहने दे दिए, कपड़े दे दिए, तो पूजा की या नहीं की है? और फिर बाद में अभी एडवांस में आए, भगवान मिल गया, तब क्या किया? डूबी जा किया या नहीं किया ना? तो ये भक्ति मार्ग में एक बार हो गया, ये एक बार हुआ बेसिक में, आधार मूर्तों की दुनिया में हुआ। अभी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा? है? हाँ, अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है। पहले तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, आत्मा मनुष्यों का बाप, तब ऐसा किया। अभी क्या होगा? अभी आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होगा, तब क्या करेंगे? एडवांस में भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? हैं? हाँ, अभी उन्हें देवी समझते हैं,
गलतफहमी से, अज्ञानता के कारण भगवान को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या करते हैं? बहुत पूजा करेंगे। जय माता दी। हाँ, ये बात बाबा को नहीं बताना, ऐसे पूजा करते हैं तो अंजाम फिर वही होता है। क्या? जब भगवान मिल जाएगा, भगवान को पहचान लेंगे, शिव बाप को किसी मुकर्रर रथ में पक्का पक्का जान लेंगे, सदा काल के लिए जान लेंगे। अमरनाथ के बच्चे अमर बन जाएंगे, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तब क्या करेंगे? उन देवियों को छोड़ देंगे या बगल में दवाई दवाई फिरेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ये दूसरी पूजा हो गई। ये दोनों तरह की पूजा के यादगार भक्ति मार्ग में है। आत्मा की अष्ट शक्तियाँ। प्रत्येक आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियाँ मर्ज रूप में रहती हैं, जिन्हें हम राजयोग के अभ्यास द्वारा जागृत कर सकते हैं। यह शक्तियाँ हैं सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। 8 देवियां इन 8 शक्तियों का प्रतीक है, जिन्हें प्राप्त करके मनुष्य शाश्वत सुख शांति जीवन में प्राप्त कर सकता है। अस्त्र शस्त्र धारी भुजाएं। 2 से ज्यादा भुजाओं वाला व्यक्ति कभी किसी ने इस संसार में नहीं देखा है। अगर किसी की एक उंगली भी फालतू होती है तो उसे अशुभ माना जाता है। चित्रकार अपने भावों को लिखकर नहीं, बल्कि चित्र के माध्यम से ही व्यक्त करता है। तो भुजा में तलवार, गदा, धनुष, बाण और त्रिशूल ज्ञान के प्रतीक है, जिनके द्वारा हमारे अंदर के अंधकार और राक्षसी वृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का नाश होता है। इसलिए ज्ञान को अस्त्र शस्त्र के रूप में दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता में काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार बताया गया है। चक्र 4 युगों के सृष्टि चक्र में अपने जन्मों को जानने का प्रतीक है। पद्म अर्थात कमल फूल समान संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए मन बुद्धि रूपी आत्मा से भगवान की याद में उपराम रहने का प्रतीक है। आशीर्वाद मुद्रा दूसरों को प्रेम, शांति, शक्ति, सहयोग और दुआएं देने का प्रतीक है, क्योंकि देने वाला ही देवता बन सकता है, लेने वाला नहीं। महिषासुर मर्दिनी। माँ दुर्गा के पैरों के नीचे महिषासुर नाम के असुर को दिखाया जाता है। उसे भैंसा असुर भी कहते हैं, अर्थात भैंस जैसी जड़त्वमयी बुद्धि वाला। शिव शक्तियाँ भौतिकता में डूबी कठोर पत्थर बुद्धि आत्मा को चैतन्य सात्विक बुद्धि में परिवर्तन कर देती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ने असुरों का नाश करने के लिए आदि शक्ति को उत्पन्न किया, क्योंकि वही अपनी पुरुषार्थ और पवित्रता के बल पर यह कार्य कर सकती थी। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं कर सकते थे। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कर्म कांड का वास्तविक अर्थ। कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के कलश में पानी भरकर रखा जाता है और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। मिट्टी का कलश हमारी विकारी और तामसी देहाभिमानी बुद्धि का प्रतीक है, जिसमें जब हम भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान जल धारण करते हैं और स्वास्तिक रूपी सृष्टि के चक्र का ज्ञान भी धारण करते हैं, तो 9 दिन पूरा होने के बाद हम विजयदशमी के रूप में विजय का उत्सव मनाते हैं। अखंड ज्योति। मंदिरों और घरों में 9 दिन तक अखंड ज्योति जगाते हैं, जिसमें शुद्ध देसी घी प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जब कन्या माताएं रूपी शक्तियां देह भान को छोड़कर आत्माभिमानी बनती है, तो उनके आत्मा रूपी दीपक स्थायी और अखंड रूप से 21 जन्मों के लिए जग जाता है।
वह शक्ति बन जाती है, अर्थात उनके संकल्पों में इतनी शक्ति आ जाती है कि हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, जिससे हर कार्य पूरा होता है। इसीलिए सिद्धिदात्री के रूप में उनकी पूजा होती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, छठे अध्याय का 5वां श्लोक, अर्थात अपनी मन बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए। आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचने दे। इससे मन की एकाग्रता होने से मन में शक्ति उत्पन्न होगी, जिससे जो कुछ करना चाहे वह कर सकते हैं। व्रत उपवास रखना। उपवास का अर्थ है मन बुद्धि से ऊपर भगवान के पास रहना, अर्थात उन्हें याद करने की साधना करना। 9 दिन तक हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तामसी भोजन या पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ताकि हमारे अंदर से तामसिकता दूर हो, सात्विकता को स्थान मिले। सात्विकता से हमारे अंदर आत्मा के ओरिजिनल गुण जैसे प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद और ज्ञान पैदा होते हैं और विकार, नकारात्मक विचार और कमजोरी दूर हो जाती है। मन मजबूत बन जाता है। गरबा नृत्य करना। गरबा नृत्य संस्कार मिलाने का सूचक है। इस समय भगवान परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने आए हैं। एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म स्थापना करते हैं, क्योंकि अनेकों से झगड़ा उत्पन्न होते हैं। द्वैतवाद फैलता है। विश्व की हर आत्मा एक भगवान की श्रीमत पर ही चलती है, तो पुराने संस्कारों का नाश कर समान संस्कारों का निर्माण करती है, जिससे विश्व में सभी आत्मा भाई भाई बन सुख, शांति और प्रेम स्थापित हो जाता है और दुनिया स्वर्ग बन जाती है। कन्या पूजन। पवित्रता की ही पूजा होती है। जब मनुष्य अपवित्र बनता है तो मंदिर में पवित्र देवी देवताओं के आगे सिर झुकाता है। यही कारण है कि अपवित्र गृहस्थी पवित्र ब्राह्मण और साधु सन्यासियों के आगे माथा झुकाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि वह पवित्र सन्यासी भी कन्या पूजन के समय 8 साल की कन्या के सामने माथा झुकाते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो 8 साल की कन्या की पवित्रता साधु सन्यासियों की पवित्रता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि साधु सन्यासी तन से तो पवित्र रहते हैं, पर मन और बुद्धि में विकारी संकल्प चलने के कारण अपवित्र बनते हैं, और कन्या तन और मन दोनों से पवित्र रहती है। दशहरा, विजयदशमी। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। 10 सर वाले रावण का हनन हो जाता है। 10 सिरों में से 5 सर 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रतीक है और 5 सर प्रकृति के 5 तामसी तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का प्रतीक है। 5 विकारों रूपी रावण को पुरुष अपनी पावर से खत्म नहीं कर पाते, कन्या माताएं करती हैं। नंबरवार 9 देवियां जब त्रिगुणातीत संपन्न स्टेज को प्राप्त करती हैं, तो उनके द्वारा अपने अंदर के रावण का हरण हो जाता है। माया रावण मर जाता है, तो फिर अंदर की सुख शांति का हरण करने वाला कोई नहीं रहता। इसीलिए जब रावण मर जाता है तो दिवाली मनाई जाती है। राम ने रावण को मारा, पर पहले प्योरिटी का पुरुषार्थ तो देवियों ने किया। इसीलिए पहले नवरात्रि फिर विजयदशमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा। नवरात्रि है वो 9 देवियों की प्रत्यक्षता की यादगार है। वो तब प्रत्यक्ष होती है जब संपूर्ण रूप से संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। देवियों की मान्यता भारत में है या विदेशों में है? भारत में है।
भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे तो नवरत्न भी हैं, अष्टदेव भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन नवरत्नों और उन अष्टदेवों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। वो शक्तियां जब शक्ति रूप धारण करती हैं तो अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है। उनमें पहली पहली देवी है उषा, लक्ष्मी। सूर्य जब उदय होता है वो तो हद का दिन होता है, तो अंधेरे का मुकाबला सीधा सूर्य करता है या उषा की लालिमा करती है। वो देवी भी अकेली प्रत्यक्ष नहीं होती, नंबरवार 8 देवियां उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए नवरात्रि प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग नवरात्रों में 9 कन्याओं का चुनाव किया जाता है, उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। वो 9 देवियों की यादगार है। सन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन पवित्र होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं। और ऐसी कन्याओं का चुनाव करते हैं जो उम्र में बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं। कोशिश करते हैं 9 साल की कन्याएं मिले। बच्चा बुद्धि। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में भी ऐसी 9 कन्याओं का बाप ने चुनाव किया है जो नंबरवार पवित्रता का पालन करने वाली है। जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी तो दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी उनके सामने मस्तक झुकाए देंगे। दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी भारत में चल रहा है वो सब कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वेद की देवी की पूजा कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। दीदी दादी के रूप में पूजी जाती हैं। बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको अर्पण कर देती है। लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है।
नवरात्रे देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है, जिसके लिए पहले ही बोल दिया तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएगी। अभी हो गए क्या? नहीं। और राम की नवमी करते हैं क्या? राम की नवमी मनाते हैं 9वें दिन, और दुर्गा की अष्टमी मनाते हैं, और 9 दिन दुर्गा पूजन होता है। तो देवियों की ज्यादा लंबे समय तक पूजा होती है या राम की ज्यादा पूजा होती है? हैं? 9 दुर्गा के दिनों में है। देवी के जो 9 दिन माने गए हैं उनमें 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है या राम की ज्यादा उपासना होती है? 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। क्यों? वो 9 दुर्गा एक बार पूजन होता है साल में या 2 बार पूजन होता है? मालूम ही नहीं है। 9 दुर्गा पूजन 2 बार होता है। क्या? एक राम का जन्म मनाते हैं शिवरात्रि के बाद, उन्हीं दिनों में राम की भी पूजा होती है, लेकिन 9 दुर्गा पूजन भी मनाते हैं। उस समय रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन होता है शिवरात्रि के बाद, राम का जन्म मनाते हैं। राम बाप के जन्म के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण बच्चे का जन्म मनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन मनाते हैं, और उसके लास्ट में 9वें दिन राम का जन्म मानते हैं, रावण को मारने वाला। तो इस तरह जो 9 दुर्गा पूजन है वो वर्ष में 2 बार होता है। आपने भी पूजा की होगी। पहली बार 9 दुर्गा पूजन ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में कब किया है? अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? वो हुआ पहला 9 दुर्गा पूजन। वहां वास्तव में रावण नहीं मारा जाता, सिर्फ 9 दुर्गा पूजन होता है। राम का जन्म मात्र होता है, लेकिन रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार 9 दुर्गा पूजन होता है एडवांस में, तब रावण मारा जाता है। तो बातें सारी कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। तो जो काली की पूजा करते हैं वो काले कर्म करने वाले ज्यादा होंगे। चंडिका देवी की पूजा होती है ना, और जो गोरे कर्म करने वाले हैं वो गौरी की पूजा करेंगे। बीच में फिर और भी नंबरवार देवियां हैं, 9 देवियां हैं ना, 9 धर्मों से कनेक्टेड है ना, सभी धर्म नंबरवार है ना, कि एक ही जैसे है? नंबरवार है। तो देवियां भी नंबरवार है, माने 9 देवियां प्रत्यक्ष होती है।
जब रावण मारा जाता है तो रावण के 10 सिर काटे जाने से पहले जो रावण के साथ 9 सिर हैं और 9 सिरों की जो 9 देवियां भी तो होंगी, नहीं होंगी, हैं? 9 धर्म पिताएं, 9 धर्म पिताओं में से जो जो उनकी देवियां हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं, उनकी हमारे यहाँ पूजा होती है। रावण को मारने वाला प्रवृत्ति मार्ग का था या निवृत्ति मार्ग का था? है? प्रवृत्ति मार्ग का था। और वो एक नहीं है, एक के द्वारा रावण नहीं मारा जाता, वो अष्टदेव है और एक बाप भी है, 9 देवताएं हैं जिनका प्रवृत्ति मार्ग है 9 देवियों के साथ। तो स्त्री शक्ति का आधार लिए बगैर देवात्माएं विजयी हो सकती है क्या? है? नहीं हो सकती, क्योंकि देवताएं पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष है, और पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन, उन्होंने पवित्रता की पावर नहीं होती। कन्याओं माताओं को लकब मिला है क्या? ज्ञान का कलश पुरुषों को दिया या माताओं को दिया? माताओं को दिया। क्यों दिया? पुरुषों को क्यों नहीं दिया? है? हाँ, क्योंकि वो कन्याएं माताएं पवित्रता का विरुद्ध धारण करती हैं प्रैक्टिकल जीवन में, पुरुष नहीं धारण करते। इसलिए उन देवियों की नंबरवार पूजा होती है। नंबरवार में पहला नंबर किसका है? लक्ष्मी का। आखिरी नंबर किसका है? क्या? माँ काली का। पहला नंबर महागौरी और आखिरी नंबर महाकाली। गौरी क्यों का है? महागौरी माने महान पवित्रता धारण की है। कैसी महान पवित्रता धारण करती है? ऐसी महान पवित्रता कि 84 जन्मों में भी एक ही आत्मा के साथ संग रहेगा, पति पत्नी के रूप में। औरों के साथ उसका संग नहीं, संस्कारों का मेल नहीं होगा, खून का मेल नहीं होगा, संकल्पों का भी मेल संगम युग में नहीं होता है। इसलिए वो अव्वल नंबर महागौरी। फिर बीच में नंबरवार गौरियां होंगी कि नहीं होंगी? नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाली होंगी या नहीं होंगी? होंगी। फिर नंबरवार अपवित्रता को धारण करने वाली भी है। अपवित्रता को धारण करना माने काली होना, तो काली होने वालों में वो महाकाली, वो महागौरी। आखिर इन दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तब कहा जाता है महालक्ष्मी। दीपावली पर किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है। जो परंपरा चली आ रही है कि देवियों की पूजा साल में 1 बार होती है या 2 बार होती है? 2 बार होती है ना। देवी पूजन नवरात्रे
साल में एक बार मनाए जाते हैं या 2 बार मनाए जाते हैं? एक बार मनाए जाते हैं। 2 बार होता है। एक तब होता है जब राम का जन्म मनाया जाता है। सन 76 में डूबी जा मनाई एडवांस पार्टी वालों ने। देश की देवियों को डुबो दिया या सर पे उठा लिया? पूजा करते रहे, कर रहे हैं, या उनको डाउन कर दिया? ये देवियों की पहली पूजा है राम जन्म के दिवस पर। फिर दूसरी पूजा होती है दशहरे के ऊपर, नवरात्रा पूजन होता है। 10 सिरों का हरण। कितने सिरों का हरण? 10 सिरों का हरण। 9 धर्म और एक नास्तिक। उसे धर्म तो नहीं कहेंगे। कितने हुए? 10। ये 10 सिरों का रावण ब्राह्मणों की दुनिया में 2027-28 तक पूरे जोर से राज करता है। युगादि का बेहद राष्ट्र क्या है? नया युग आदि होता है तो नए युग का नाम क्या है? नए युग का नाम क्या है? सतयुग। और सतयुग की आदि सन 36 से मानी जाए या उससे पहले ही तारीख शुरू हो जाती है? 18 से शुरू। हाँ, पहले से ही नई तारीख शुरू हो जाएगी नई दुनिया की। यानी पहले ही नई दुनिया का फाउंडेशन और उद्घाटन हो जाता है। तो उसकी यादगार में हम क्या मनाते हैं? पहला महीना का नाम क्या है? चैत्र मास। तो हमारा ये भी युगादि है। चेत जाओ, चैत्र मास में क्या हो जाओ? चेत जाओ, चैतन्य आत्मा बन जाओ, मुर्दापन खत्म हो जाए। हाँ जी। शिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन नवरात्रे हर 6 महीने बाद आ जाते हैं। इसका क्या कारण है बाबा? हर साल में शिवरात्रि एक बार आती है साल में, लेकिन नवरात्रे 6 महीने बाद आते हैं बाबा। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है, और इसका कारण पहले भी बता चुके हैं। उसका कारण है कि ब्राह्मण जो हैं 2 प्रकार के हैं। एक बेसिक वाले ब्राह्मण, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, और दूसरे एडवांस की पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण। बेसिक ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणियां हैं वो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। जब भक्ति मार्गी आडंबर की शूटिंग होती है, उन देवियों को गुरु मानकर, सदगुरु मानकर उनके माथा टेकती हैं। अपने बच्चों को दूध नहीं देंगी, उनके आगे सारा सोना चांदी आके अर्पण कर देंगे। ऐसे होता है कि नहीं? उन देवियों की देवी समझ करके पूजा करते हैं। फिर जब एडवांस में असली भगवान का रूप प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। ये हुआ एक नवरात्रि। इसके बाद एडवांस में भी ऐसे ही होता है। होना है, क्या होना है? जो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है सिखों में खास है? राज करेगा खालसा। वो पवित्र आत्माएं राज करेंगी। कौन राज करेंगे? सिखों में ऊंचे सिख कौन माने जाते हैं?
हाँ, जो नीले कपड़े पहनते हैं, चोंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और मुसलमानों में काले कपड़े पहनती हैं। और हिंदुओं में कौन सी देवी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक काली ही काली दिखाई जाती है? महाकाली सबसे पावरफुल देवी है। उसका राज जब चलेगा, खालिस देवी है। खालिस कैसे? और देवियां जो हैं, जैसे मान लो अव्वल नंबर की लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी पवित्र आश्रम के जीवन में जीवन जीती है या गृहस्थियों के कीचड़ के जीवन में जीवन जीती है? और महाकाली गृहस्थियों के कीचड़ में बीच में रह करके जीवन जीती है। और कीचड़ में जीवन जीते हुए भी महाकाली के चित्रों में मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कीचड़ में रहकर पुरुषार्थ करते हुए भी बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? शिव बैठा हुआ है। तो किसका पुरुषार्थ पावरफुल है? महाकाली का पुरुषार्थ पावरफुल है। और जिसका पुरुषार्थ पावरफुल है पवित्रता के लिए, क्योंकि मनुष्य है तो मानसिक पवित्रता ऊंची गिनी जाएगी या शरीर की पवित्रता ऊंची गिनी जाएगी? मनुष्य है तो मानसिक पवित्रता पहले गिनी जाएगी। तो महाकाली की मानसिक पवित्रता होने के कारण वो चोंगे वाली महाकाली कहो, नीले कपड़े वाला चोंगा पहनने वाली कहो, या मुसलमानों में काला बुर्का पहनने वाली कहो, ऐसी जो देवियां हैं नंबरवार, वो इस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी मनुष्य सृष्टि के ऊपर कंट्रोल करेंगी। क्या वो कंट्रोल मानवीय कंट्रोल होगा या भगवान का कंट्रोल होगा? मानवीय कंट्रोल होगा। उसकी भी पोल पट्टी एक दिन खोलेगी। जब भगवान प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष होता है अंतिम समय में, तो डूबी जा ये दूसरी बार हो जाता है। तो 2 बार प्रत्यक्षता होती है देवियों की। भगवान तो एक ही बार प्रत्यक्ष होगा अंत समय में। भक्ति मार्ग में तुम्हारा मान है देवियों का बहुत, इसलिए तो देवियों की पूजा होती है। क्यों मान है? पवित्रता की बात है। क्या होती है नवरात्रों में? क्योंकि देवियों द्वारा ही ये शुरू होते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें है, इनका फाउंडेशन इन देवियों के द्वारा पड़ता है। तो अभी वो देवियां भला कौन सी हैं? तो ये भी तो देवी है ना। वास्तव में तो इसको भी देवी कहते हैं। किसको? है? ब्रह्मा नाम है ना, बड़ी माँ। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, तो देवी हुई ना। क्योंकि ये बड़ी माँ है। सब माताओं में बड़ी माँ है। हाँ, जो भी 3 मुख्य माताएं हैं ना देवी के रूप में है। ब्रह्मा की सरस्वती है,
विष्णु भगवान की लक्ष्मी और शंकर की पार्वती। तो ये उन तीनों देवियों को अपने में संगठित कर लेता है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो वह सबसे बड़ी माता हुई ना, है? कौन सी देवी है? महाकाली जगदम्बा। उसकी गिरफ्त में दुनिया की हर आत्मा आ जाती है और उसके साथ सहयोग देने वाली कितनी देवियां हैं? हैं कि नहीं? हाँ। टोटल मिलके कितनी हैं? 9 देवियां। वो जो 9 देवियां हैं उनकी पूजा कितनी बार होती है वर्ष में? एक रामनवमी में 9 देवियों की पूजा होती है और एक दशहरा के दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। कहाँ की यादगार? कैसे है? हाँ, बेसिक ज्ञान जब दिया जाता है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा, तो उस समय वो 9 देवियां जो मुख्य शक्तियां हैं उनकी जनमानस के द्वारा, नंबरवार ब्राह्मणों के द्वारा बड़ी पूजा सत्कार होता है। इतना पूजा सत्कार होता है कि अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, वो पैसा बचाकर सारा पैसा देवियों की पूजा में लगा देते हैं। वो अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छा अच्छा मकान देंगे, अच्छा अच्छा भरण पोषण करेंगे। जैसे भगवान की पूजा होनी चाहिए वैसे किसकी पूजा होने लग पड़ती है? देवियों की पूजा होने लग पड़ती है। वर्ष में 2 बार होती है। पहली बार होती है उसमें 10 शीश वाला हरण नहीं किया जाता है। क्या 76 में क्या हुआ? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या नहीं? हुआ। तो उस समय जो भी एडवांस ज्ञान में आए, भगवान बाप की ऊंची पढ़ाई में आए, उन्होंने उन देवियों को डाउन किया या ऊंचा उठाया? कहते हैं भक्ति मार्ग में नहीं भी डूबती हैं तो पांव रख करके डुबा देते हैं। कौन सा पांव? ये बुद्ध रूपी पांव से ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं कि वो एकदम डूब जाती है, डाउन हो जाती है। ये पहली बार की पूजा की यादगार है। फिर एडवांस में भी ऐसे ही होता है। क्या? जो देहधारियों के भक्त हैं, जो बाबा बोलते हैं, जिनके लिए कोई मम्मा ओम राधे के भक्त, कोई बाबा ब्रह्मा के भक्त, साकार है मम्मा बाबा या निराकार है? तो जो मम्मा बाबा के भक्त हैं वो मम्मा बाबा को मानते हैं। मम्मा यज्ञ में जीवित रही तो यज्ञ में रहे, और मम्मा चली गई तो बाद में
वो भी चले गए, तो किसके भक्त हुए हैं? मम्मा मम्मा के भक्त हुए। ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तो ब्रह्मा बाबा के यज्ञ में रहे, और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो वो भी चले गए, तो मम्मा बाबा के भक्त हुए ना। क्या कहेंगे कि शिव बाबा के हुए? शिव बाबा की तो नहीं हुए। शिव बाबा का तो कहना है मैं बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, अरे नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, है साथ शरीर छोड़ेंगे, और साथ साथ खाएंगे पिएंगे। ये बाप का विरुद्ध था वाणी में, लेकिन वो बच्चे भूल गए या याद रहा? भूल गए, बाप को भूल गए, उस निराकार को भूल गए जिसकी आत्मा का नाम शिव है। साकार याद रह गए, तो प्रजा में जाने वाले हुए या राजा बनने वाले हुए? हैं? प्रजा में जाने वाले हो गए। या तो 8-9 देवियां हैं, 8 का नाम लिया, 9वीं देवी को महाकाली कहा जाता है, चंडिका देवी। क्या? कैसी? नंगो मुनंगी दिखाई जाती है? कैसी नंगी? बाप की जो सहयोगी भुजाएं हैं, उन भुजाओं को भी काट करके अपने कमर की लज्जा बचाने वाली। तो अपवित्र हुई, अपवित्र हुई, अपवित्र ही कही है। और उसी अपवित्रता की पावर से वो दुनिया में कलयुग के अंत में जितने भी असुर हैं, भ्रष्ट कामेंद्रिय से वार करने वाले कन्या माताओं के ऊपर मार करने वाले, सारे असुरों का गला काट देती, आसुरीपना खत्म कर देती है। क्या? उसकी तलवार साधारण तलवार नहीं है, खांडा है पूरा, चौड़ी धार वाला। तो इन देवियों का नाम भिन्न भिन्न है। मतलब क्या है नवरात्रि में? नवरात्रि का मतलब क्या है? नवरात्रि का मतलब नवरात्रि, 9 प्रकार की रातें। क्या? 9 धर्म है, तो 9 धर्म तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो 9 धर्म अपने अपने तरीके का अंधियारा फैलाते हैं। उन 9 धर्मों के 9 मुखिया हैं। तो 9 की 9 प्रकार की रात्रि है, इसलिए नवरात्रि गाई हुई है। उसमें खास देवियों की पूजा होती है। नवरात्र में देवताओं की पूजा उतनी नहीं होती। वो 9 देवियां 9 देवताओं की सहयोगिनी शक्तियां हैं। देवता में भगवान आते हैं या देवी में भगवान प्रत्यक्ष होते हैं?
है? भगवान देवी की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं या देवता की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान या देवियों में प्रत्यक्ष होते हैं? है? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो पुरुष होते हैं या स्त्री चोले होते हैं? है? पुरुष चोले होते हैं जिसमें भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, चाहे राम की आत्मा हो और चाहे कृष्ण की आत्मा हो। जो देवियां हैं वो देवियां भगवान का रूप नहीं होती हैं। कहा जाता है भगवती, लेकिन भगवान एक होता है या दो होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। इसलिए देवियों की जो पूजा है वो बाद में होती है या पहले होती है? सतयुग आदि में देवताओं की पूजा होती है या देवियों की पूजा होती है? किसकी होती है? अरे हैं? अरे सतयुग आदि में तो पूजा की बात नहीं, द्वापर के आदि में देवियों की पूजा होती है या देवताओं की पूजा होती है? देवताओं की पूजा होती है। जब तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, कलयुग की शुरुआत होती है, तब देवियों की पूजा होती है। तो रात्रि लेने वाला लाने वाला कौन? देव रात्रि नहीं मनाते, देवियों की रात्रि मनाते हैं। रात्रि लाने वाला कौन हुआ? हैं? देवियां ही रात्रि लाने वाले हुई। इसलिए बोला है देवियों के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। अगर सिंगल देवी की पूजा करते हैं तो सीता के साथ राम है, फिर पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। लक्ष्मी के साथ नारायण है, फिर लक्ष्मी की पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। अगर अकेली देवी की पूजा करते हैं तो कौन संप्रदाय? रावण संप्रदाय। ऐसी अज्ञान रात्रि जो है वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैलने वाली है। क्या? जहां ब्राह्मण देवियों की तो पूजा करेंगे, देवियों का आवाहन करेंगे, जय माता दी तो करेंगे, और पिता दी को भूल जाएंगे। 9 दिन आ गया, 10 दिन आ गया, क्या अंतर है? उसका नाम है दशहरा। 10 शब्द जब बोलते हैं तो किसकी तरफ इशारा है? 10 जो रावण के सिर हैं, जिनसे दशानन बनता है। आनन माना सिर। कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। वो 10 सिर वाले रावण का हरण हो जाता है। लेकिन हरण करने वाले कौन? नहीं, राम अकेला कुछ नहीं करता। राम माने वो राम नहीं जो 84 के चक्कर में आता है। कौन सा राम? वो निराकार राम, शिव, जिसकी शक्तियां कही जाती हैं शिव शक्तियां। राम शक्तियां नहीं कही जाती, विष्णु शक्तियां नहीं कही जाती, ब्रह्मा शक्तियां भी नहीं कही जाती, शंकर शक्तियां भी नहीं कही जाती। क्या कही जाती है?
शिव शक्तियां। और नंबरवार 9 देवियां जब अस्तित्व में आए, संपन्न स्टेज को प्राप्त करें, तब उनके संगठित पुरुषार्थ से रावण का हरण हो जाता है, रावण के ऊपर जीत पाई ली जाती है। इसलिए 9 देवियों के बाद 10वें दिन होता है दशहरा। नेपाल में दशहरा के 10वें के दिन जो माथे में मतलब चावल का टीका लगाया जाने का प्रचलन है, चावल का टीका है ना, दशहरा के 10वें के दिन लगाने का यहाँ पर प्रथा है। तो इसका क्या मतलब होगा? जब रावण मरेगा, माया ही मर जाएगी, माया रावण मर जाएगा, तो हमें कोई विघ्न पैदा करने वाला रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो जब माया ही नहीं रही, माया रावण ही नहीं रहा, तो हमारा आत्मा रूपी टीका टिक जाएगा या हिलता डुलता बुझता रहेगा? तो टीका लगाया जाता है। जब रावण मर जाता है तब असली टीका लगता है। दशहरा के बाद ही दीपावली मनाई जाती है। दीप कब जगते हैं? जब रावण मर जाता है तब दीपक जग जाते हैं। दशहरा से पहले दीपावली हुई है कभी? क्या नहीं होती। पहले तो रावण मरे, माया खलास हो जाए, फिर उसके बाद हमारी आत्मा रूपी दीपक सदा के लिए जग जाएंगे, क्योंकि कोई विरोध करने वाला तो रहेगा नहीं। कहाँ की दुनिया की बात है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में 2 पार्टियां हैं, माया रूपी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय। ये माया रूपी रावण संप्रदाय खलास हो जाएगा। जो दशहरे का मेला मनाया जाता है, इसमें और दशानन को हारने की बात है ना, है तो बाबा जगदम्बा की मूर्ति की पूजा कैसे किया? मतलब है जगदम्बा की मूर्ति की पूजा करते हैं हम लोग। हाँ। और दशहरा का मेला का मतलब हुआ रावण का हरा। हाँ। पहले क्या मनाते हैं? पहले दशहरा मनाते हैं या पहले देवी की पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। क्यों? कहाँ की यादगार है? अरे ये 5 विकारों रूपी रावण को जो पुरुष हैं, जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल दे दिया है, वो अपनी पावर से खत्म कर पाएंगे या जो पवित्र रहने वाली देवियां हैं उनकी पावर से खत्म कर पाएंगे? है? कन्याएं माता हैं, वो ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त नहीं बनते। इसलिए जो पहले पवित्रता का पुरुषार्थ करे उसकी पहले पूजा होनी चाहिए या बाद में? है? तो 9 देवियों की पूजा पहले होती है। और दशहरा, भले राम ने 10 सिरों का हरण किया, लेकिन पहले पुरुषार्थ प्योरिटी का किसने किया? देवियों ने किया। भले देवियां भी नंबरवार हैं, पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली देवियां एक जैसी नहीं है। बाबा, दसरे के दिन रावण को जलाते हैं ना? दसरे के दिन रावण को जलाते, देवी को डुबो देते थे। देवी को डुबो देते। क्योंकि जो 10 का हरण हो गया ना, जो 10 सिर थे, माया के 5 सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति के भी 5 सिर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सारे के सारे हरण कर लिए, कंट्रोल कर लिए। जब कंट्रोल हो जाता है तो फिर देवियों का क्या होगा? है? वही 10 सिर तो उनके रूप है।
गणेश है, हनुमान है, देवियां हैं, ये रूप किसके हैं? सब बाबा को आके मिलते हैं। हैं? ये सब बाबा को आके मिलते हैं। गणेश मिले। तो बच्चे किसके हैं? बाबा के बच्चे नहीं है ये सब? हाँ? असुर भी बाबा के बच्चे हैं और देवता भी बाबा के बच्चे हैं।